तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है कैलाश मंदिर का शिवलिंग जिसे तोड़ा गया हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से सोच कि कैलाश टेम्पल देखने जाए, तो फाइनली आज मैं आ गया हूँ कैलाश टेम्पल देखने के लिए औरंगाबाद। तो ये है कैलाश टेम्पल। तो ये देखिए यहाँ की कलाकृति देखिए। मान्यता ये है कि ये जो मूर्तियां है ये आज से कई साल पहले बनाई गई है। ये पूरा की पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया एक मंदिर है जो 8वीं सदी में बनाया गया था। प्रथम कृष्ण जी ने, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। कई साइंटिस्ट आके गए और उन्होंने भी यही कहा कि ये मंदिर अद्भुत है। अगर आप हमारे करेंसी के ऊपर देखेंगे तो इसी मंदिर का जिक्र भी आपको मिलेगा। आज तक आपने या मैंने जितने भी मंदिर देखे हैं जो भारत में है, वो मंदिर पत्थर के ऊपर बनाए गए हैं, मतलब पत्थर को पत्थर रख के जोड़े गए। लेकिन एक में वह ऐसा मंदिर है जो पत्थर पे नहीं बल्कि पूरे पहाड़ को ही काट के बनाया गया है। एक पहाड़ को इतनी अच्छी तरीके से काट कर इतनी नक्शीदार बनाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी तरह से मूर्तियों को बनाया गया है। और ये आज से कई साल पहले की बात है, 8वीं सदी की। यहाँ पे हमारे भारत का जो इतिहास है वो दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं। देखिए भगवान का तांडव नृत्य दिखाया गया है। यहाँ पे भगवान शांत स्वरूप में दिखाए गए हैं। मतलब पहाड़ को काटो, उसमें इतनी बारीकी से नक्शी करो जो कभी इतिहास का हिस्सा थे वो दिखाने की कोशिश की गई है। और ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है, इसलिए इसको विश्व धरोहर कहा जाता है। तो हर एक दीवार के कोने पे बहुत सारी नक्शीदार चित्रकलाएं, उसके बाद भगवान के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। जैसे नरसिम्हा अवतार का दृश्य है जो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने उसे अपने जंघा पे बिठा के उसको फाड़ा गया था, जो इस चित्र में दिखाया गया है। आप देखेंगे तो ये देखिए भगवान शिव शेष नाग पे सोए हैं और यहाँ पे भगवान ने, और यहाँ देखिए कई बाहर के लोग, विदेशी पर्यटन भी ये देखने आते हैं और हम बस पूछते रहते हैं। यहाँ देखिए हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी को अपने कंधे पे उठाया है, ऐसा दिखाया गया है। बहुत ही उम्दा ऐसी कारीगरी है। यहाँ पे भगवान विष्णु है, यहाँ पे माता का फोटो दिया गया है। बहुत देखिए ये यहाँ पे मुझे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर में गया लेकिन गुफा पूरी एंटर नहीं थी, बीच में उसका काम रोक दिया गया था। आप देख पा रहे हैं एक 10 फीट तक लंबी थी। उसके बाद में आगे आया और यहाँ पे दिखाया गया है एक स्तंभ पे कुछ नक्शीदार काम किया गया है। और ये पूरा स्तंभ नहीं है बल्कि ये पूरा की पूरा पत्थर है। वहां से मैं कुछ देर ऊपर चढ़ा तो ये देखिए यहाँ से मंदिर कुछ इस तरह का नजारा दिख रहा है। वाकई में मतलब कह नहीं पा रहे कि कितना अच्छा है। यहाँ पे एक सभा मंडल बनाया गया है। सभा मंडल पे कुछ रानियां हैं, उनके साथ कुछ दासियां हैं, भगवान श्री गणेश है। कुछ मूर्तियां को तोड़ा गया है। आप तो जानते ही हैं किसने तोड़ा। मैं आगे जाके आपको बताता हूँ किसने तोड़ा करके। वीडियो के एंड तक जरूर बनिए। ये देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
ये देखिए, पुरातत्व विभाग ने इसको बहुत अच्छी तरह से आजकल रखा है। और मैं आगे चल के एक और गुफा में आया। ये देखिए, गुफा के अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियों को खंडित किया है, ऐसा आपको लग रहा है। जब यहाँ पे मुगल औरंगजेब आए तो अब उनको ये सब रास नहीं आया। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने के लिए हजारों सैनिकों को लगाया था ताकि ये मंदिर को नास्तानाबूद कर दे, लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था कि 50 साल लगे थे इनको बनने में और कुछ दिनों में इसको तोड़ा गया था, लेकिन फिर भी मंदिर को पूरा नष्ट नहीं किया। और जो आज है वो आपके सामने है। यहाँ पे एक हवन सभा दिखाने की कोशिश की गई है और अच्छी तरह से बारीकाई से किया गया है काम। तब मैं अभी नीचे आया, थोड़ा और हम ऊपर चल के देखते हैं तो यहाँ पे एक मंदिर है। देखने में बहुत अद्भुत था, लेकिन मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जिसे खंडित किया गया है, मतलब तोड़ा गया है। और ये काम तो किसी सनातनी का या किसी का हिंदू का तो हो नहीं सकता। ये तो जाहिर है कि यहाँ पे कुछ मुगल शासक आए, उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, तो ये बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्होंने तोड़ने की कोशिश की। आगे चल के देखते हैं। और ये देखिए हाथी की प्रतिमा, और यहाँ पे आके कुछ गुफाएं बना है। कुछ मूर्तियों को तो पूरा तोड़ा है। यहाँ से एक होल है जो मंदिर के अंदर से जो पानी है वो बाहर निकालने के लिए है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे इसे बनाया गया होगा। आप आए, देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी हाथी महाराज है। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी है, सामने द्वार है, द्वार के ऊपर ये देखो नक्शीदार काम है। और एक छोटे से टनल होके हम लोग आराम से फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। और ये देखो फर्स्ट फ्लोर का कुछ नज़ारा इस तरह से है। हाथी महाराज है। यहाँ का मेन मंदिर जिसे हम कहते हैं कैलाश मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो मंदिर के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। मंदिर में अंधेरा है। यहाँ पे तकरीबन 34 गुफाएं हैं और 34 गुफाओं में से सबसे अच्छा कोई है तो वो है कैलाश मंदिर। चलिए हम मंदिर के भीतर चलते हैं और भीतर जाके देखते हैं कि मंदिर कैसा है।
कैलाश मंदिर। ये देखिए, इस स्तंभ पे पहले चूने की पुताई की गई थी, लेकिन जब ये नष्ट किया, इसको जलाया गया, उसके बाद ये पूरा ऐसे पड़ा है। और ये है भगवान शिव का शिवलिंग। शिवलिंग की हाइट कम से कम 6 फीट से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे से भी ये ऊंचा था। बहुत अच्छी तरह से इसे को बनाया गया है। इसे भी तोड़फोड़ किया था, लेकिन इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडा शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है, ऐसे वहाँ के महाराज हमें बता रहे थे। मैं अभी मेन मंदिर में हूँ और यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं। और पहली बात कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ से नीचे एक ग्राउंड फ्लोर है और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो फर्स्ट फ्लोर है। बहुत सारी मूर्तियाँ टूटी हुई आपको दिखाई देंगी, किसी के नाक, हाथ, कान, पैर, मतलब जितना हो सके उतना मंदिर के मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया गया था। और ये प्रयास औरंगजेब द्वारा, मुगलों के द्वारा किया गया एक हिंसक प्रयास था। चलिए पूरा मंदिर दिखाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। मंदिर से बाहर हम आते हैं तो नीचे का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा है। ये इसके अंदर जो शिवलिंग था वो अभी यहाँ पे जगह पे नहीं है। वो लगता है कुछ टाइम पहले यहाँ से गायब कर दिया गया था, कर दिया है। ये वीडियो आपको 21 मिनट की रहेगी, लेकिन आपको पूरा मंदिर देखने के लिए एक दिन भी कम पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से मंदिर के सामने बनाया गया है भगवान के फोटो। यहाँ पे लाइन से 1 2 3 4 कुछ 4 मंदिर है। हम दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं और ये देखिए, ये भी पूरा एक ही पत्थर, जहाँ अलग से कुछ पेस्ट नहीं करवाया गया है। यहाँ पे भी उसी तरह का मंदिर है, लेकिन यहाँ से मूर्ति गायब है। फिर हम आते हैं यहाँ से तीसरे मंदिर की तरफ, जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हर एक चीज को पूरे बारीकाई से काटा गया हुआ है। मंदिर के अंदर जाने के लिए ये छोटी सी सीढ़ी है और सेम जो हम पहले देखा था, सेम उसी तरह से देखिए, यहाँ से भी शिवलिंग गायब है। गायब मतलब ये तोड़फोड़ करके यहाँ से फेंका गया हुआ है। और उसके बाद अभी हम बाहर आते हैं और ये देखिए, पूरा मंदिर के ऊपर का व्यू देखिए। जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखो, जो मेन मंदिर है कैलाश मंदिर का, उसका ये जो यहाँ से मूर्ति के ऊपर का जो पानी पड़ता है, देखो आप दिख रहे हैं, यहाँ से शिवलिंग आपको दिखाई देगी। जो भी जल चढ़ता था वो इसी गुफा हो से आके बाहर निकलता था। मतलब यहाँ से हम लोग भगवान के मुख दर्शन जिसे कहा जाता है, वो भी इस होल से हम कर सकते हैं। और ये है मेन मंदिर का बाहर का नज़ारा। अभी हम पहले माले से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस तरह से दिख रहा है। ऐसे अभी हम इसके अंदर जाएंगे और
अंधेरा है इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ पे बल्ब लगाया है। यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएंगे। मंदिर के सामने ही भगवान की तरफ देखते हुए नंदी महाराज बैठे हैं, जिनकी मूर्ति भी आज खंड अवस्था में दिखाई देती है। और ये मूर्ति भी हमको यहाँ पे देखिए सिंग काटे गए हैं, मूर्ति के नाक नैन नख सब काटे गए हैं। मूर्ति बहुत हैवी है, कम से कम 1 टन के 2 टन के ऊपर ही रहेगी। ये जो स्तंभ है ये वही स्तंभ है जो हमारे करेंसी मतलब 10 के या 20 के नोट के ऊपर जो फोटो है वही है ये एलोरा का स्तंभ। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद ये देखिए हमें कुछ इस तरह से नज़ारा दिखेगा। ये पीछे चल के देखते हैं। आप सोचिए जरा कि पूरा पहाड़ को काट कर एक मंदिर के ढांचे में बना के उसे इतना अच्छी तरह से बनाया जाए। अगर आज का बिल्डिंग भी बने तो उसके ऊपर सालों काम करते हैं तब जाके बिल्डिंग बनती है, लेकिन उसमें भी कुछ डिफेक्ट रहता है। लेकिन ये तो पूरा पत्थर है, मतलब पूरा की पूरा पहाड़ है। और कुछ लोग तो कहते हैं, मतलब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, कुछ बाहर के साइंटिस्ट है कि ये इंडिया का जो भारत का जो कैलाश मंदिर है, जो आके 34 गुफा है, उसमें से जो मेन है कैलाश मंदिर, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि एलियन ने बनाया है। लेकिन ये सब थ्योरी है। सामने देखिए आप कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये कुछ लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। क्यों भाई? अंग्रेज तो हमारे देश में 300 से 350 साल पहले आए, लेकिन ये मंदिर हमारी संस्कृति आज से हजारों साल पहले की है। मतलब भारत कोई खोज नहीं, बल्कि भारत इस एशिया का, इस दुनिया का एकमेव ऐसा देश है जो इतिहास से भरा पड़ा है। और ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। मैंने अटल जी का एक लाइन पढ़ी थी कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, और यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो भी इसी भारत के लिए, और मरेंगे तो भी इसी भारत के लिए। ये जो सामने दिख रही है ये एक हाथी की मूर्ति है जो अभी खंड अवस्था में पड़ी है, आप देख पा रहे हैं। कैलाश मंदिर जितना खूबसूरत है उतना ही उसका इतिहास है। आप यहाँ जरूर आइए। आप आकर यहाँ पे एक दिन पूरा मंदिर को एक्सप्लोर कीजिए। मंदिर को देखने के लिए पूरा दिन छोटा पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 34 गुफाएं हैं,
और 34 गुफाओं को इसी तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई है। आप यहाँ आइए और यहाँ का नज़ारा और यहाँ की खूबसूरती आप आपके आंखों से देखिए। और ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद इसलिए क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब ने राज किया, इसलिए इसका नाम औरंगाबाद पड़ा था। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम चेंज करके ऑफिशियली औरंगाबाद से हटाकर संभाजी नगर कर दिया है। महाराष्ट्र में जो 4 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर डेस्टिनेशन पे ही है। आप यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं, बस 20 रुपीज़ ऑटो वाला चार्ज करता है। तो मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।